प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स का लेके आ गए हैं। जैसा कि हमने आप सभी बच्चे को बोल के रखा था कि मंडे को हम फिजिक्स का क्लास लेंगे, तो आज लेके आ गए हैं। तो एक बार सबसे पहले आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। हम ऐसा एकदम क्लास में बताएंगे, डायरेक्ट क्लास में ही समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। एक बार सबसे पहले शेयर कर देंगे इस लिंक को, ठीक है। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, ठीक है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले वो फिजिक्स, और फिजिक्स का अर्थ होता है विज्ञान। क्या होता है विज्ञान? तो सबसे पहले समझना है कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि भौतिक विज्ञान क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या है, एकदम ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। वीडियो के अंत तक समझ में आ रहा है ना, एकदम देखिएगा। भौतिक विज्ञान क्या है, क्वेश्चन यही है। तो हमने क्या लिखा, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। भौतिक विज्ञान या विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले, प्रकृति का मतलब इस संसार में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया आप सभी को कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में जो जो भी घटनाएं होते हैं और उन घटनाओं को यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो वही चीज जो है भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे में बादलों का बनना, कभी कभी आप अचानक देखते हैं कि मौसम जो है बदल जाता है। बहुत सारे बादल जो है आसमान में लहराने लगते हैं, ठीक है। और वर्षा का होना, अचानक बारिश होने लगता है। मौसम अच्छा भी रहता है तो फिर भी अचानक बारिश होने लगता है। ऐसा आप लोग देखते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारे कभी ना कभी हमको देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों जो है वो भौतिक विज्ञान के कारण होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले जितने भी घटनाएं हैं उनका यदि अध्ययन करते हैं तो वही चीज भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जैसे में बादलों का बनना, ठीक है, वर्षा का होना, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। अचानक हम लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है, ऐसा ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बाबू, भौतिक विज्ञान है, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, जो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। देख रहे हो ना, प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होती हैं, एक एक टॉपिक को आप सभी बच्चे को हम समझाने वाले हैं। तो सिर्फ आप सभी से एक यही निवेदन रहेगा कि आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी बच्चे का हम, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि ये प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में हम बताएंगे कि प्रकाश क्या चीज होते हैं, ठीक है। यदि प्रकाश आप समझ लेंगे तो परावर्तन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा दावा है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बाबू। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला है कि प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो देखो, प्रकाश एक ऐसी कारक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हम तो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि मान लो कि प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक इस संसार में प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दिन कब होगा? यदि प्रकाश रहेगा, सूर्य रहेगा तभी तो दिन होगा ना, अन्यथा ये तो रात रहेगा। और रात में जो है बिना प्रकाश का तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि प्रकाश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया? आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, समझ गए ना। तो प्रकाश के बारे में आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, लाइक कर देंगे, ठीक। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के ही वजह से हम लोग को
शरीर के अंदर जो है ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यदि देखो जैसे सूर्य हो गया, सूर्य क्या एक प्रकाश हुआ, ये लाइट जो आप देख रहे हैं ये लाइट भी क्या एक प्रकाश है बाबू। तो सूर्य यदि निकलता है तो उससे कुछ ना कुछ हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो दूसरा बात यह है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। कौन? प्रकाश। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। अब ये निर्वात क्या होता है सर, ये समझिए। मान लो कि तुम एक बंद कमरे में हो, ठीक है, एक बंद कमरे, जिधर से किधर से भी रोशनी आने का कोई चांसेस नहीं हो, कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन निकलने का एक जगह तो होगा ना। जिस जगह से ऑक्सीजन निकल रहा है वहीं से जो है प्रकाश के स्रोत आते हैं। अब बंद कमरे में देखते हैं तो उसमें भी जो निर्वात में भी जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह निर्वात में भी गमन करती है। कौन करती है? तो प्रकाश। दूसरी बात यह बताया गया कि निर्वात में जो इसकी चाल है वो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखेंगे 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बताया गया है कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब प्रकाश जो है जब भी जो है वो सीधे रेखा में गमन करेगा। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में वो गमन करेगा। इन चीजों को आप याद रखेंगे। दूसरी बात यह बताया गया कि प्रकाश जो है बाबू एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का, कमेंट में जरूर बताएंगे आप सभी लोग। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी वासियों के लिए इस संसार में जितने भी लोग हैं, हमारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उनके लिए प्रकाश का सबसे जो बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। यदि सूर्य नहीं रहेगा शायद हम लोगों को जो है प्रकाश मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत सूर्य है। क्या है? याद रखेंगे, सूर्य है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक जो पहुंचता है उसको जो लगभग जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। किनको? सूर्य को, यानी प्रकाश को। प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। यहां तक आप लोग समझ गए एकदम। ठीक है, तो आप सभी से हम एक दो प्रश्न करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो याद रखेंगे आपसे बच्चे कि भौतिक विज्ञान वह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का हो जाना, चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण का होना आदि, ये सारे क्या है? भौतिक विज्ञान है। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश किसमें गमन करती है? निर्वात में। और निर्वात में जो इसकी चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। और प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब सरल रेखा में। ठीक है, ये टेढ़े मेरे इस प्रकार से नहीं, एकदम सीधे रेखा में वो गमन करता है। कौन? प्रकाश करता है। ठीक है, और देखो पृथ्वी वासियों के लिए जो प्रकाश का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक जो पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इन चीजों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब जानना है कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। प्रकाश स्रोत आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में अगले प्रकाश के बारे में और बताएंगे। ठीक है, कि प्रकाश स्रोत क्या है। देखिए, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है,
वह वस्तु यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे उस प्रकाश का वस्तु का सॉरी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उन्हें जो है प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती या उत्सर्जित होती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे जलता हुआ बल्ब आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर में लटक रहा है। ठीक है, जलता हुआ बल्ब, तो उनमें क्या एक प्रकाश है कि नहीं, उससे प्रकाश तो निकल रहे हैं जिसकी सहायता से हम किसी चीज को, जैसे बोर्ड को हम देख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हो गया जलता हुआ मोमबत्ती, ये सारी चीज किसका उदाहरण है बाबू? प्रकाश स्रोत का। किसका है? प्रकाश स्रोत का उदाहरण। ठीक है, जैसे लैंप हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? प्रकाश स्रोत का उदाहरण। आई होप कि प्रकाश स्रोत भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है तो याद रखेंगे, वह वस्तु या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, या उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखो, प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत मतलब जो कि भगवान के द्वारा बनाए गए। ठीक है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जो कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है, जैसे में देखो प्राकृतिक स्रोत क्या, भगवान के द्वारा क्या क्या बनाए गए? सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू हो गया, ये सारे किसके द्वारा? भगवान के द्वारा बनाया गया। और जो मानव ने जिसका निर्माण किया, जैसे दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, ये सारी चीज किसने? मानव ने निर्माण किया है। तो याद रखिए आप सभी लोग, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। और पहला जो होता है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत होता है, और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत होता है। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु क्या है? सारे प्रश्न को आप अच्छे तरह से याद रख लेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु क्या है? देखो, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि, ये सब स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, किसी दूसरे की सहायता से नहीं, स्वयं अपना प्रकाश ये लोग प्रकट कर रहे हैं ना। तो वही लिखे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, खुद से प्रकाश निकलता हो उनसे। ठीक है, तो वो चीजें क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। ठीक है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो वो प्रदीप्त वस्तु क्या है? क्वेश्चन है कि वो प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। कोई ऐसा भी पदार्थ है जो स्वयं जो है प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? दिखाई देता है। तो वो चीजें क्या कहलाएंगे? वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखाई देता है, तो वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। ठीक है, अब देखो वो प्रदीप्त वस्तुएं की जो उदाहरण है, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा के पास जो है बाबू अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। जो चंद्रमा है उनके पास अपना प्रकाश नहीं है, वो चार्ज होता है। जैसे आपके घर में एक इन्वर्टर लगा हुआ है ना, वो लाइट से चार्ज होते हैं ना, सेम उसी प्रकार से चंद्रमा भी जो है सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी आदि, ये सब क्या हो? वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कुछ हम विशेष सूचना बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि हमने फाइनली एक्सरसाइज जो है मैथमेटिक्स का 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सभी लोग जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैथ में यदि आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए।
और प्रत्येक सब्जेक्ट को हम अच्छे तरह से पढ़ाने वाले हैं। हमारे साथ और टीचर भी रहेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।